Assalamu alaikum and welcome you all to English Buffet 5. Let's begin with Almighty's name, who's the most merciful and the most beneficent. Viewers, we were doing basic English lessons, and this is going to be your lesson number 18. And if you remember, we are doing sentence these days. Sentence ग्रामर का बेसिक जिसको कह लें कि कॉन्सेप्ट है सेंटेंस से ही आपके बाकी के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इमर्ज होते हैं राइट। सो प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज एंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. If you have that in your mind, then it will become very easy for you to understand today's lesson. And I must tell you that today's lesson is really very important as this is holding the sentence types according to its structure. कोई भी सेंटेंस जो है स्ट्रक्चरली आप उसको 4 कैटेगरीज में लेके जा सकते हैं. 4 टाइप्स हैं उसकी and I am going to tell you today how can you identify them easily. Now let's get started. Before going towards the simple sentence, let us recapitulate a little bit कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का डिफरेंस मैंने आपको क्या बताया था. होप यू हैव इन योर माइंड. सो व्यूअर्स, बेसिकली इंडिपेंडेंट जैसे कि वर्ड है, इसका मतलब होता है समथिंग विच डज़ नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स. सो ये सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जो कि किसी और पोर्शन पे रिलाय नहीं करता अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए. जैसे कि आपके सामने है, जिम स्टडीड इन द कैफेटेरिया फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज. It means the whole thought, the whole expression is complete. That is why this whole sentence is called independent clause. क्योंकि इसका मीनिंग भी, आइडिया भी, थॉट भी, हर चीज़ कंप्लीट है. इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब भी है, इसका प्रॉपर प्रेडिकेट बना हुआ है. सो इट इज़ होल्डिंग वन कंप्लीट थॉट. इसलिए हम इस सेंटेंस को कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज. राइट. क्लॉजेज एक्चुअली व्यूअर्स सेंटेंसेस के हिस्से होते हैं, या सेंटेंस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कंप्लीट क्लॉज. राइट. दूसरी तरफ देखिएगा, डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा कि जो अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी और इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज पे रिलाय करे. फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन जिम स्टडीड इन द कैफेटेरिया फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज, और यहाँ पे बात रुक गई. इट मीन्स कि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसने हमें कंप्लीट आइडिया कन्वे नहीं किया. सो सच हाफ सेंटेंस यू कैन से इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज which relies on any other portion of the sentence to convey its meaning properly and completely. I hope you got this difference very easily now. Now let's begin simple sentence. Simple sentence क्या होता है viewers? जिसके अंदर एक कंप्लीट थॉट पाया जाए और उसके अंदर सब्जेक्ट के साथ वर्ब या प्रेडिकेट हमारा कंप्लीट हो. राइट. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. आई वेंट टू क्लास. शी स्टडीड फॉर 2 hours. माई इंग्लिश क्लास इज़ हार्ड. इन तीनों सेंटेंसेस में व्यूअर्स क्या है कि हमारे तीनों सेंटेंसेस में 3 थॉट्स हैं सेपरेटली, तीनों कंप्लीट हैं. बात ख़त्म होने के बाद फुल स्टॉप भी लगा हुआ है. इट मीन्स दीज आर 3 सिंपल सेंटेंसेस. और एक और बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब इस लेसन में आपने यही जहन में रखना है कि हर सेंटेंस के अंदर नंबर ऑफ क्लॉजेस होगा, कुछ डिपेंडेंट होंगी, कुछ इंडिपेंडेंट, और यही नंबर आपको बताएगा कि सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है. राइट. लेट्स मूव अहेड. नंबर 2, कंपाउंड सेंटेंस. जैसा कि वर्ड कंपाउंड से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इट इज़ नॉट समथिंग वन, इट इज़ मोर दैन वन. सो यहाँ पे याद रखिएगा कि इसके अंदर कम से कम 2 जो हैं आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं. देखिए, आई ड्रिंक ग्रीन टी बट दे ड्रिंक कॉफ़ी. इस पोर्शन में कंप्लीट एक थॉट है और इस कंजंक्शन के बाद अगेन एक सब्जेक्ट भी है और कंप्लीट एक थॉट जारी है. राइट. एंड हियर इज द फुल स्टॉप. इट मीन्स दिस सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट सेंटेंसेस विच आर जॉइंड बाय दिस कंजंक्शन. ये भी कंप्लीट है, ये पोर्शन भी कंप्लीट है. राइट. अगर हम सिर्फ कहें दे ड्रिंक कॉफ़ी, आर सेंटेंस इज कंप्लीट.
And if I say I drink green tea, this sentence is also complete, right? So in this way, if two or more than two independent clauses are joined by some conjunctions, we would say this is a compound sentence. Hope you got it. So simple sentence में one independent clause, compound sentence में दो या दो से ज़्यादा independent clauses. सो रिमेंबर व्यूअर्स, अभी तक जो दो टाइप्स हमने डिस्कस की उन दोनों में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही थी. अब जो नेक्स्ट टू काइंड्स आ रही हैं इसमें डिपेंडेंट क्लॉजेस भी आना शुरू हो जाएंगी, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं. कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या है? विच इज़ फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें पेचीदगी आएंगी. और पेचीदगी कब आएगी? व्हेन द सेंटेंस विल बी अ मिक्सचर ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट? सो इससे आपने जहन में रखना है. Now let me explain you that what is its composition. एक जो complex sentence होगा viewers, उसके अंदर कम अज़ कम एक independent clause और एक dependent clause ज़रूर होगी. याद रखें, complex वही होगा जिसके अंदर dependent clause का होना ज़रूरी है. अब देखें, let me read this sentence for you. When the cake is brown, comma, remove it from the oven. Right? If I just say remove it from the oven, this is giving us complete sense that something should be removed from the oven. But if I just say when the cake is brown, it means there is still something I need to say. So it means this portion is dependent. इस तरह से आप sentences के अंदर dependent और independent clauses को पहले identify करें, then it will become easy for you to understand कि ये कौन सी sentence type है. Right? So what is a complex sentence, viewers? It does have one independent and at least one dependent clause, right? Let's move ahead. The last kind, it is compound complex. Compound complex क्या होगा? Definitely इसके अंदर complexity आएगी किसी dependent clause से, और इसके अंदर independent की तादाद ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर compound भी है, right? सो यही आपने अगर हेडिंग्स को गौर से देख लिया तो इट विल बिकम मच ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. नाउ इसके अंदर वो क्या लिखता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर, दो भी हो सकती हैं. शर्त यह है कि दो हों ताकि कंपाउंड की कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाए, राइट? दो इंडिपेंडेंट हों और एक कम अज़ कम जो है डिपेंडेंट हो. डिपेंडेंट का दूसरा नाम आपको याद है ना, मैंने बताया था लास्ट लेसन में कि डिपेंडेंट का दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, व्यूअर्स. बिकॉज वी हैड लॉट्स ऑफ कुकीज, वी हैड पार्टी एंड आवर गेस्ट्स एट द फ्रेशली बेक्ड ट्रीट्स. अब देखिए, बिकॉज वी हैड लॉट्स ऑफ कुकीज़, अगर यहाँ तक बात करके रुक जाया जाए तो इट मीन्स कि अभी बात इनकम्प्लीट है, अभी कुछ और भी कहना बाकी है. सो ये साबित हुआ कि ये पोर्शन कौन सा है? डिपेंडेंट क्लॉज. जबकि आगे देखें, वी हैड अ पार्टी, ये सेंटेंस कंप्लीट है, यहाँ पे एक कंजंक्शन है और इसके बाद ये सेंटेंस भी कंप्लीट है. आवर गेस्ट्स एट द फ्रेशली बेक्ड ट्रीट्स, इट मीन्स देर आर टू independent clauses and at least one dependent clause. So this is how is a compound complex sentence is made up of, right? I hope कि आपको चारों काइंड्स की समझ आ गई है. Now what you have to do, you have to do practice only. You have to find out different sentences, try to identify the number of dependent and independent clauses in them, and it will become very easy for you to guess कि सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है. नाउ बिफोर एंडिंग, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू. व्यूअर्स, सिंपल सेंटेंस क्या होगा? इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज पाई जाएगी. कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा, लेकिन होंगी सारी इंडिपेंडेंट, राइट? कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट, जबकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट और एटलीस्ट वन या उससे ज़्यादा आपकी डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकती हैं. ये नंबर आपने बस याद रखना है. इट विल बिकम वेरी ईजी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू विल एन्जॉय द लेसन एंड you will comprehend whatever I am trying to convey to you. Still, if you have any queries or you need to questions to me, you can
comment below the video, and if you want more videos you can have the channel subscribed. Okay, so I hope you will do practice over these four structural kinds of sentences, which will help you improving your English day by day. So don't forget to practice. That's all. So till the very next lesson, take care of yourself, keep practicing. Allah Hafiz.